पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया। इस बजट में खास तौर पर युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो वहीं एनडीए के एलियंस पार्टनर्स बिहार और आंध्र प्रदेश पर 75,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। विपक्ष इसे गोदी सरकार बचाओ बजट, झुनझुना बजट और साथ ही कुर्सी बचाओ बजट का नाम दे दिया गया है। इन्हीं सभी मुद्दों पर शिवहर बिहार से जेडीयू सांसद लवली आनंद के साथ एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने बातचीत की। सुनिए। सरकार ने आज बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट में काफी कुछ अहम जो चीजें दिखाई, लेकिन साथ ही आपको बता दूं बिहार और आंध्र प्रदेश ये दो राज्यों को स्पेशल पैकेज मिला है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है कुर्सी बचाओ बजट और मोदी सरकार बचाओ बजट इस तरह से लाए हैं कि इसी के साथ हम बात करते हैं। लवली आनंद जी जेडीयू से सांसद है बजट के ऊपर। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जो बजट आया है उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से घेर रहा है, कह रहा है कि केंद्र सरकार का बजट है कुर्सी बचाओ बजट है, मोदी सरकार बचाओ बजट है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इतना अच्छा जो बजट आया है, बजट के लिए तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे रही हूँ। नीतीश कुमार जी को जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और कुल मिला के बहुत ही सराहनीय बजट रहा है, खास करके बिहार के लिए। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बिहार का जब बंटवारा हुआ झारखंड में, तो जितना संसाधन था, खनिज संपदा था, सब झारखंड चला गया। संसाधन की कमी हो गई। उसके बावजूद 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफी आगे बढ़ाए, हर मामले में बढ़ाए। लेकिन जब ये आपको जो हम लोग के तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से लगातार हो रहा था कि या तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए उनके, मतलब संसाधन की कमी को देखते हुए, या विशेष पैकेज की भी मांग हम लोग कर रहे थे, तो ये विशेष पैकेज मिला है 75,000 करोड़ का। और हर मामले में डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ दिया गया है। जरूरत पड़ी तो और भी मिलेगा। तो विपक्ष को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जब यूपीए सरकार थी और लालू जी रेल मंत्री थे, तो ना वो विशेष पैकेज लिए, ना विशेष राज्य का दर्जा लिए, जो कुछ नहीं कराए, ना बिहार का डेवलपमेंट के लिए कभी सोचे। बिहार जो है गर्त में लोग लेकर के चल गए थे, तो उन्हें ही पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बिहार का ना विकास किए, ना उनको जब मौका था यूपीए सरकार में, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा लिए, क्यों नहीं पैकेज लिए। आज नीतीश जी के समय में जब इतना कुछ हो रहा है, विशेष पैकेज भी मिला है, तो डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ हुआ है। नेपाल पे आप देखिए कि डैम, जिससे कितना बाढ़ वहां पर आ जाती थी, कोसी क्षेत्र में नुकसान होता था, हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में नुकसान होता था, जो बरगेनिया है, घोरर साहन है, बहुत सारा क्षेत्र है शिवहर का एरिया जो बाढ़ ग्रस्त हो जाता था, उसमें डैम बनने से बहुत फायदा होगा। और उसी तरह से कोसी में, जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ भी डैम बनने से बहुत फायदा होगा, जो पुराना हम लोग का ये रहा, मांग रहा। और उसी तरह से आप पूर्णिया, जहाँ मेरा ननिहाल भी पड़ता है, वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह से हाईवे बनने के लिए भी दिया गया है 26,000 करोड़ का पैकेज। उधर से आपको हर तरफ जहाँ जो है, चाहे वो गया का एरिया हो, चाहे नालंदा का एरिया है, चाहे भागलपुर का है, हर जगह बिहार में बहुत सारा चाहे योजना के लिए इस केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ये सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का, सराहनीय कदम है। लेकिन एनडीए की बात करें, विपक्ष कह रहा है कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है अपने अलायंस पार्टनर को खुश करने में लगा हुआ है। बाकी राज्य की तरफ देखा नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ममता बनर्जी करे बंगाल की तरफ नहीं देखा गया, महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया। सारा कुछ पर ध्यान दे रही है केंद्र सरकार। और जहाँ जो लगता है जरूरत है, जो उनको लग रहा है कि ज्यादा जरूरी जिसको है, मान लीजिए गरीबी रेखा से किस तरह से कम हो गया था, लगातार ये विपक्ष भी तो उठा रहे थे, जो बिहार के विपक्ष है उठा रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। जब दिया जा रहा है विशेष पैकेज डेवलपमेंट के लिए, तब भी उन्हें परेशानी हो रहा है। उन्हें तो कोई मुद्दा चाहिए। जब देख रहा है कि बिहार के लोग खुश हैं, हर वर्ग के लोग खुश हैं, तो इन लोग को तो कुछ मुद्दा चाहिए। आंध्रा के लोग भी, उधर गरीबी था तो वो देखा गया, जहां जहां जो देखा गया। देखिए महिलाओं के लिए भी सरकार ने किया है, किसान के लिए ध्यान दिया है, नौजवान के लिए ध्यान दिया है, और हर सबके लिए विशेष रूप से ध्यान दे करके
विशेष पैकेज दिया गया है। युवाओं को तो ध्यान दिया गया है, किसानों के भी जो मूल्यतम राशि है वो भी कम की गई है, लेकिन साथ ही बात करें महिलाओं की, घर में रोज जो मर्रा की चीजें होती हैं, गैस सिलेंडर हो गया, खाने पीने की चीज हो गई, उनमें कोई बदलाव नहीं देखने को देखिए, किसान को जो है, किसान जब पैदावार जब ज्यादा से ज्यादा होगा, तो जैसे कि आप तमाम लोग, हम लोग जानते हैं महंगाई क्यों होती है, कि जब पैदावार कम हुआ, उसका सप्लाई ज्यादा हुआ और वो चीज की कमी हो गई, तो उस पर सरकार ने ध्यान दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिला है, क्या क्या चीज होगा, तो अपने आप जो है महंगाई पर भी कंट्रोल होगा। महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है, नौजवान का जो है किस तरह से रोजगार होगा, उस पर भी ध्यान, कुल मिला के सारा कुछ पर ध्यान दिया गया और बहुत सराहनीय बजट है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी लवली आनंद, जेडीयू सांसद बिहार से। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 TV दिल्ली।